तो आज हम बात करने वाले हैं कंप्लीट भारत की मृदाओं के बारे में। इस वीडियो को देखने के बाद भारत की मृदा के बारे में एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। पूरा इस वीडियो को देख लीजिए ध्यान से। पहले हम बात करते हैं भारत की मृदा के। हम चैप्टर पढ़ा रहे हैं, एक टॉपिक है, यानी चैप्टर का नाम है भारत की मृदा। भारत की मृदा 8 प्रकार के होते हैं। भारत की मृदा कितने प्रकार के होते हैं? तो 8 प्रकार के होते हैं। पहला जलोढ़ मृदा, दूसरा लाल पीली मिट्टी, तीसरा काली मिट्टी, चौथा लेटराइट मिट्टी, पाँचवा लवणीय मिट्टी, छठा पीट या जेम मृदा, सातवां मरुस्थलीय मृदा और आठवां पर्वतीय मिट्टी। तो भारत में मृदा कितने प्रकार के? 8 प्रकार की। जलोढ़ मृदा, लाल पीली मिट्टी, काली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, लवणीय मृदा, पीट या जेम मृदा, मरुस्थलीय मृदा या पर्वतीय मिट्टी। भारत में मिट्टी 8 प्रकार की। अब पहले हम बात करते हैं भारत में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाले जलोढ़ मिट्टी, यानी पूरे भारत में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाले कौन सा मिट्टी? जलोढ़ मिट्टी, जो लगभग 40% भूभाग में पाए जाते हैं। भारत में जलोढ़ मिट्टी कितनी प्रतिशत भूभाग पर पाई जाती है? 40% सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। मैं बात करते हैं सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं, यानी जलोढ़ मृदा सबसे ज़्यादा कौन सा राज्य में पाए जाते हैं सबसे अधिक? तो सबसे अधिक उत्तर प्रदेश राज्य में जलोढ़ मृदा पाया जाता है। इसमें पोटास चूना की अधिकता होती है, यानी जलोढ़ मृदा में किसकी अधिकता होती है? तो पोटास और चूना की अधिकता, यानी जलोढ़ मृदा में पोटास चूना की अधिकता होती है और नाइट्रोजन ह्यूमस की कमी होती है। और जलोढ़ मृदा में किसकी कमी होती है? तो नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी होती है। नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी होती है। जलोढ़ मृदा 2 प्रकार के होते हैं, पहला बांगर, दूसरा खादर। जलोढ़ मृदा कितने प्रकार के? 2 प्रकार के, पहला बांगर, दूसरा खादर। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहते हैं, यानी जो पुरानी जलोढ़ मृदा उसी को क्या कहते हैं? बांगर। यानी पुरानी जलोढ़ मृदा को बांगर कहते हैं। पुरानी जलोढ़ मृदा को बांगर और नए जलोढ़ मृदा को क्या कहते हैं? खादर। नए जलोढ़ मृदा को क्या कहते हैं? खादर। पुरानी जलोढ़ मृदा को बांगर और पुराने जलोढ़ मृदा को बांगर और नए जलोढ़ मृदा को खादर कहते हैं। तो भारत में जलोढ़ मृदा सबसे अधिक पाया जाता है। सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में पोटास चूना की अधिकता होती है, नाइट्रोजन की कमी थी। भारत में जलोढ़ मृदा 2 प्रकार के, बांगर खादर। पुराने मिट्टी को बांगर, नए जलोढ़ मृदा को खादर। समझे? दूसरा मेरा लाल पीली मिट्टी। भारत में लाल पीली मिट्टी लगभग 18% भूभाग पर पाई जाती है। भारत में जो मिट्टी है लाल पीली मिट्टी, भारत की दूसरा सबसे मात्रा में पाई जाने वाली मिट्टी लाल पीली मिट्टी, जो भारत के 18% भूभाग पर पाई जाए। सबसे ज़्यादा लाल पीली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तमिलनाडु राज्य। याद ना, सबसे ज़्यादा लाल पीली मिट्टी कौन सा राज्य पाई जाती है? तमिलनाडु राज्य। कौन सा राज्य? तमिलनाडु राज्य में। इसमें फेरिक ऑक्साइड होता है, यानी तो लाल पीली मिट्टी का क्वेश्चन इस तरह पूछिए, लाल पीली मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है? तो अपना फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण। किसके कारण? फेरिक ऑक्साइड उपस्थिति के कारण लाल पीली मिट्टी का रंग लाल होता है। तो लाल पीली मिट्टी का रंग लाल किसे होता है? तो फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति, यानी फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण लाल पीली मिट्टी का रंग लाल होता है। इसमें अम्लीय प्रकृति होती है। ये जो लाल पीली मिट्टी वो कौन सा कैसे प्रकृति? अम्लीय प्रकृति। इसमें प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। क्या मतलब? प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, यानी लाल पीली मिट्टी में अम्लीय प्रकृति होती है। जो लाल पीली मिट्टी वो कैसी प्रकृति होती है? तो अम्लीय प्रकृति की होती है। फिर से बता देता हूँ, लाल पीली मिट्टी में भारत में दूसरी सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली मिट्टी लाल पीली मिट्टी, जो 18% भूभाग पर पाई जाता है। ये सबसे ज़्यादा तमिलनाडु में पाया जाता है। और लाल पीली मिट्टी का रंग लाल होता है। लाल किसके कारण होता है? फेरिक ऑक्साइड उपस्थित के कारण मिट्टी का रंग लाल होता है। इसमें अम्लीय प्रकृति की, ये मिट्टी अम्लीय प्रकृति होता है, ये प्रचुर मात्रा में पाई जाता है। तीसरा मैं बात करने वाला हूँ काली मृदा। देखिए काली मृदा, भारत तीसरा सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली मृदा काली मृदा। भारत में तीसरा सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली मृदा काली मृदा। काली मृदा सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में उपजाया जाता है। काली मृदा सबसे ज़्यादा कहाँ उपजाया जाता है? महाराष्ट्र में। काली मृदा सबसे अधिक कौन सा राज्य में है? विस्तार है, तो महाराष्ट्र में। कौन सा राज्य? महाराष्ट्र में। इसे कपास, इसमें यानी काली मृदा में सर्वाधिक उत्पादन होने वाला मतलब कौन सा उत्पादन है? तो कपास उत्पादन। भारत यानी जो काली मिट्टी है उसमें सबसे ज़्यादा कपास उत्पादन है। कौन सा मिट्टी में सबसे ज़्यादा कपास उत्पादन किया जाता है? तो काली मिट्टी में। कौन सा मिट्टी? काली मिट्टी में। इसे रेगुर मृदा के नाम से, इसका क्वेश्चन पूछेगा काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? तो रेगुर मृदा। काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? रेगुर मृदा। काली मृदा का दूसरा नाम रेगुर मृदा। उत्तर प्रदेश में से करेल खाया जाता है। जो काली मिट्टी है, कौन सा मिट्टी? काली मिट्टी को उत्तर प्रदेश में करेल खाया जाता है। यानी काली मिट्टी को उत्तर प्रदेश में क्या कहा जाता है? करेल। काली मिट्टी को उत्तर प्रदेश में क्या कहा जाता है? करेल कहा जाता है। याद ना, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि काली मिट्टी को उत्तर प्रदेश में क्या कहा जाता है? करेल कहा जाता है। इससे सोता जुताई वाला भी मिट्टी कहा जाता है, यानी काली मिट्टी को सोता जुताई वाली मिट्टी कहते हैं। यानी काली मिट्टी को क्या कहते हैं? सोता जुताई वाले मिट्टी, यानी सोता जुताई वाली मिट्टी, यानी काली मिट्टी को क्या कहते हैं? सोता जुताई वाली मिट्टी। इसमें टिटेनियम फेरस और मैग्नेटाइट की होता है। इसमें तो क्वेश्चन पूछेगा कि काली मिट्टी का रंग काला होता है, यानी काली मिट्टी का रंग काला किसके कारण होता है? तो टिटेनियम फेरस मैग्नेटाइट के कारण। काली मिट्टी का रंग काला कैसे होता है? किसके कारण? तो टिटेनियम फेरस मैग्नेटाइट के कारण। तो काली मिट्टी का रंग काला किसके कारण होता है? टिटेनियम फेरस मैग्नेटाइट के कारण। यानी काली मिट्टी का रंग काला होता है
टिटेनियम मैग्नेटाइट के कारण। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, काली मिट्टी का रंग काला किसके कारण होता है? टिटेनियम मैग्नेटाइट के कारण। अगला मैं बात करूँ चौथा मिट्टी जो भारत में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है वो हमारा लेटेराइट मिट्टी। कौन सा मिट्टी? लेटेराइट, जो लगभग 4% भूभाग पर पाया जाता है। यानी लेटेराइट मिट्टी पूरा भारत में लगभग 4% मात्रा में पाया जाता है। मैं बात करता हूँ सबसे ज़्यादा लेटेराइट मिट्टी केरल राज्य में पाया जाता है। लेटेराइट मिट्टी सबसे अधिक कौन सा राज्य में पाया जाता है? तो केरल राज्य में। लेटेराइट मिट्टी सबसे अधिक कौन सा राज्य में पाया जाता है? केरल राज्य में। लेटेराइट मिट्टी जो सबसे अधिक केरल राज्य में पाया जाता है। उच्च तापमान वर्षा वाली, तो यहाँ ये जो मिट्टी है इसको चाहिए क्या? उच्च तापमान और भारी वर्षा। तो आप जानते हैं कि केरल कौन सा है? भारत के दक्षिण राज्य में, दक्षिण भारत में है। तो दक्षिण भारत में समुद्र से सटा हुआ केरल राज्य, तो वहाँ पानी अधिक होता है। तो पानी अधिक होने के कारण या तापमान अधिक होने के कारण लेटेराइट मिट्टी सबसे अधिक केरल राज्य में पाया जाता है। तो लेटेराइट मिट्टी सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है? केरल में पाया जाता है। और इसमें मुख्य रूप से कौन सा फसल उत्पादन होता है? तो इसमें मुख्य रूप से फसल उत्पादन होता है काजू, रबर और चाय। यानी हाँ ज़्यादा वर्षा होता है, ज़्यादा कम तापमान और अधिक वर्षा, वहाँ लगभग क्या पाया जाता है? काजू, रबर, चाय, कॉफी, ये सब का मतलब उत्पादन होता है। इसका क्या होता है? उत्पादन होता है। तो लेटेराइट मिट्टी में सर्वाधिक काजू, रबर और चाय का उत्पादन। लेटेराइट मिट्टी में काजू, रबर और चाय का उत्पादन होता है। अगला मैं बात करने वाला पाँचवा मृदा के बारे में, लवणीय मृदा, जो भारत के लगभग 4% मान सकते हैं, लगभग 4% भूभाग पर पाए हैं। भारत के पाँचवा मृदा लवणीय मृदा। ये इसमें देखो सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम की मात्रा अधिक होता है। इसमें सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम की मात्रा अधिक है। थोड़ा सा शॉर्टकट में लिखिए, समझिए। एस मतलब सोडियम, के मतलब पोटेशियम, एम मतलब मैग्नीशियम। सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम। लवणीय मृदा में सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम की अधिक मात्रा होती है। लवणीय मृदा में, कौन सा मृदा? लवणीय मृदा में सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम की अधिक मात्रा होती है। इसमें नाइट्रोजन, ह्यूमस नहीं लिखे, लेकिन दिमाग में याद रखना, नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी होता है। जो लवणीय मृदा उसमें नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी होती है। तो लवणीय मृदा में किसकी कमी होता है? तो नाइट्रोजन और ह्यूमस की। किसकी अधिकता? सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम की अधिकता होता है। लवणीय मृदा कौन सा राज्य में सर्वाधिक पाया जाता है? तो लवणीय मृदा सर्वाधिक पाया जाता है गुजरात में, वेस्ट बंगाल। डब्ल्यू मतलब वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल। सबसे ज़्यादा गुजरात और वेस्ट बंगाल में पाया जाता है लवणीय मृदा। और लवणीय मृदा अगला के पश्चिमा के अगला मैं छठा बात करने वाला हूँ, जैव मृदा या पेट मृदा। जैव मृदा यानी पीट मृदा या जैव मृदा भारत के लगभग 5% भूभाग पर, यानी भारत के पूरा भौगोलिक क्षेत्र में लगभग 5% भाग पर पाया किया जाता है पीट मृदा या जैव मृदा। मैं बात करता हूँ, ये देखो भारी वर्षा वाले क्षेत्र में अधिक पाई जाती है। लवणीय मृदा मतलब पीट मृदा या जैव मृदा लगभग ये भारी वर्षा वाले क्षेत्र में पाई। तो भारी वर्षा वाले क्षेत्र कौन सा राज्य? तो जैसे मान लो तमिलनाडु है, केरल है, आंध्र प्रदेश है, क्योंकि ये सब बंगाल की खाड़ी से सटा हुआ। जो क्षेत्र समुद्र से जितना नजदीक होगा वहाँ अधिक वर्षा होगा, जो क्षेत्र समुद्र से जितना दूर होगा वहाँ कम वर्षा होगा। ये सब पढ़ाए होंगे या पढ़ाएंगे बाद में, फिलहाल समझिए, है ना। तो पीट या जैव मृदा क्या है? ये भारी वर्षा और मतलब भारी वर्षा वाला चाहिए। ये मतलब मुख्यतः माना जाता है कि बिहार और उत्तराखंड में सर्वाधिक पाए गए। जैव मृदा ये लगभग बिहार और उत्तराखंड में मतलब ज़्यादा पाए गए। मेन ये से इंपॉर्टेंट मेन इधर था। अब मैं बात करने वाला हूँ नंबर 6 मृदा कौन है? मरुस्थलीय मृदा। मरुस्थलीय मृदा जैसे दिमाग में वैसे सोच लेना। मरुस्थलीय मृदा सबसे ज़्यादा राजस्थान में पाई थी, क्योंकि वहाँ थार मरुस्थल सबसे अधिक विस्तार, सबसे ज़्यादा मरुस्थलीय विस्तार राजस्थान में है। और गुजरात के उत्तरी क्षेत्र या पश्चिमी क्षेत्र में इसका भी विस्तार है मरुस्थलीय। तो मरुस्थलीय मृदा सबसे अधिक मात्रा में कौन सा राज्य पाया जाता है? राजस्थान है। मरुस्थलीय मृदा को सबसे ज़्यादा राजस्थान राज्य में पाते हैं। मरुस्थलीय है जो मृदा है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? राजस्थान में। देखो मरुस्थलीय मृदा मुख्यतः मोटे अनाज उत्पादन के लिए होती है। तथा जो मरुस्थलीय मृदा है वो सर्वाधिक मोटे अनाज के उत्पादन के लिए उपजाऊ माने जाते हैं। जो मरुस्थलीय मृदा को सबसे अधिक उपजाऊ मोटे अनाज के लिए उपजाऊ मिलते हैं। इसमें अधिक तापमान, इसमें क्या चाहिए भाई? अधिक तापमान देते भाई। अब जानते कि राजस्थान में सबसे ज़्यादा गर्मी होता है, तो राजस्थान में सबसे अधिक गर्मी होने के कारण वहाँ मोटे अनाज उपजाए जाते हैं। क्या उपजाए थे? मोटे अनाज उपजाए थे, जो राजस्थान में पाए जाते हैं। कौन सा मृदा? मरुस्थलीय में। भारत के लगभग 8% भूभाग में पाया जाता है और अधिक तापमान से। अगला मेरा लास्ट है। अगला मेरा क्या है? लास्ट है पर्वतीय मृदा। यानी ये लगभग मान लो कि उत्तरी भारत लगभग पर्वतीय मतलब नहीं है, मतलब लगभग है उत्तरी भारत पर्वतीय से ढका हुआ। तो ये अगर पर्वत आप समझो, पर्वत यानी लगभग जो राज्य में पर्वत पठार है वो सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। कौन सा? पर्वतीय। ये मतलब लगभग 10% भाग पर पाया जाता है और सबसे ज़्यादा ये उत्तराखंड पर पाया जाता है। और इससे इंपॉर्टेंट ये 8 मृदा के पूरा डिस्कशन से बता दिए। अब नीचे चलते हैं। वैसी मिट्टी जिसमें चूना की कमी से, वैसी मिट्टी जिसमें किसकी कमी होती है? चूना की कमी होती है। वैसी मिट्टी जिसमें चूना की कमी होती है अम्लीय कहलाता है। अम्लीय किसे कहते हैं? तो वैसी मिट्टी जिसमें चूना की क्या होती है? कमी होती है।
अम्लीय कहलाती है। वैसी मिट्टी जिसमें चूना की क्या होता है, कमी होता है, उसे अम्लीय कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, अम्लीय। तो वैसी मिट्टी जिसमें क्या होता है, चूना की कमी हो, अम्लीय कहलाती है। अगला है देश में मृदा अपरदन। देश में किसका अपरदन, मृदा अपरदन का नियंत्रण हेतु, यानी देश में जब मृदा अपरदन मतलब खपत हो रहा था तो उसके अपरदन हेतु नियंत्रण लाने के लिए 1953 में, कब 1953 में केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड की स्थापना हुआ। तो क्वेश्चन पूछेगा, देखो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड की स्थापना कब हुआ, तो 1953 में। किसके लिए किया गया, तो मृदा